नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भास्कर योग। भास्कर योग जो कि सूर्य की रेखाओं से बनती है, बुध की रेखाओं से बनती है। हथेली में कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि भास्कर योग का निर्माण करते हैं। देखिए, भास्कर योग हथेली में है तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, इन शॉर्ट आप समझिए, समराइज वन लाइन में समझना है तो समझिए, भास्कर योग यदि आपके हथेली में है तो आपको लोकप्रिय होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लस नेम फेम दौलत शोहरत बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। तो हथेली में कौन से ऐसे योग, कौन से ऐसे चिन्हों का निर्माण होती है जिससे कि हमें पता चलती है हमारे हथेली में भास्कर योग है, हमारे हथेली में अच्छे नेम फेम का योग है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है, जब भी कोई भी हथेली में आपको अच्छे योग का निर्माण दिख रहा है तो हथेली की प्राइमरी लाइनें को अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है। जो कि प्राइमरी लाइनें ये होती है आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। तो ये हो गई, ये 3 लाइनें मुख्य लाइनें होती हैं जो कि आपकी हथेली में होनी आवश्यक है, जरूरी है। अब देखिए किस तरह से आपके हथेली में भास्कर योग का निर्माण होता है। तो देखिए, सब भास्कर योग बोले और सूर्य का नाम नहीं आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको सूर्य रेखा को देखना पड़ेगा। यदि आपकी सूर्य रेखा और बुध रेखा, जिसे कि हम लोग बुधा आदित्य योग भी बोलते हैं, जैसे कुंडली में यदि सूर्य और बुध साथ में बैठ जाए तो बुधा आदित्य योग का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से यदि सूर्य और बुध, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाए या फिर किसी तरह से ऊपर आते हुए यहाँ मिल जाए या फिर इस तरह से आके इस तरह से मिल जाए, किसी भी प्रकार से यदि सूर्य और बुध की युति बन जाए तो ये आपके भास्कर योग का निर्माण करती है। बहुत अच्छे दौलत और शोहरत का निर्माण होता है। ऐसे जातक में क्या गुण होती है, देखिए, ऐसे जातक में जो क्वालिटियाँ होती है, ऐसे जातक बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, गुड स्पीकर होते हैं। प्लस ऐसे जातक बहुत अच्छा मोटिवेटर होते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे जातक बहुत ही अच्छा एक तरह से फेमस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। ये लोग इम्प्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही इम्प्रेस करने वाले होते हैं। आप इनसे बात करोगे तो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग। और ये ऐसे जातक जिनका भी इस तरह से हो तो इन्हें विश्वविख्याति ख्याति मिलती है, विश्वविख्यात होते हैं, बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी मिलती है, छोटे मोटे लेवल की नहीं मिलती है और बहुत बड़ा ही पॉपुलैरिटी मिलती है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऐसे कुछ योग हथेली में मैं अभी बताऊंगी जो कि स्वामी विवेकानंद के हथेली में भी था ऐसा योग, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही ज्ञान के प्राप्ति के लिए बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति में गिनती आने लगे। तो इस तरह की हथेली में योग होते हैं। तो ऐसे जातक इस प्रकार से होते हैं। किसी भी तरह से बुध लाइन और सूर्य लाइन का युति बने, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि आपकी भाग्य रेखा जुपिटर माउंट पे पहुंचे। देखिए, भास्कर योग तो ये निर्माण हो गया, बट आपको नेम फेम दौलत दिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से कोई रेखा मिल इधर निकले या फिर यहाँ से कोई रेखा आपके जुपिटर माउंट पे जाए। यदि आपके शनि रेखा से, भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल के आपके जुपिटर माउंट पे जाए तो इस तरह के लोग काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, जनता में इन्हें बहुत प्यार मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना भूल गई, ये लाइन आपका निर्माण हो इस प्रकार से, यहाँ से देखिए, चंद्र और गुरु कुंडली में भी यदि युति बने, दृष्टि बने तो क्या गज केसरी योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हथेली में, देखिए, एक व्यूअर्स ने बोला था हथेली द्वारा मैं राजयोग समझाऊं, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ हथेली के द्वारा राजयोग आप लोग को किस तरह से समझा पाऊं। यदि मैं समझा पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इसी तरह से यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा आपके शनि पर्वत पे जाए तो अच्छे धन की प्राप्ति, बट चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा निकल के डायरेक्ट आपके जुपिटर माउंट पे जाए या फिर जाने की कोशिश करे या फिर शाखा निकल के चले जाए, आपके भाग्य रेखा से कोई भी शाखा निकल के आपके गुरु माउंट पे चले जाए या फिर किसी तरह से खुद चले जाए, रेखाओं का एक तरह से रुख हो आपके जुपिटर माउंट पे, तो इस तरह के योग गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो ऐसे जातक सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, नेता भी होते हैं, बहुत ही अच्छे नेता होते हैं। कंट्रोवर्सी में ये जातक नहीं पड़ते हैं, जैसे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम बहुत लोकप्रिय रहे, बहुत ही अच्छे रहे, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही पॉपुलर हुए और बहुत ही निम्न स्तर से अपने आप को उतने बड़े स्तर पे पहुंचाए। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई जातक किसी तरह का उनके प्रति निगेटिव थॉट्स वगैरह रखते होंगे। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी मिलती है, इस तरह की लोकप्रियता मिलती है, इस तरह की सक्सेस मिलती है यदि आपकी चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा जुपिटर माउंट पे जाए या फिर रेखाओं का रुख हो या फिर किसी तरह से यहाँ से निकल के ये रेखाएं जाए, प्लस आपकी बुध की लाइन अच्छी हो और आपकी सन की लाइन अच्छी हो।
तो ये भी एक गजकेसरी योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही अच्छा योग होता है यदि हथेली में इस प्रकार से हो। देखिए ये चंद्र होता है पॉपुलैरिटी का, और ये हो गया धन का, शनि हो गया धन का, आपका गुरु हो गया आपके ज्ञान का, आपकी मतलब नॉलेज का, आपकी शिक्षा का, आपके, और बुध हो गया आपके तर्क वितर्क का, वैज्ञानिक टाइप का होना, या फिर बहुत अच्छे तर्क वितर्क करने वाले होना, ठीक है, लोगों को प्रभावित करना, गुड स्पीकर होना। तो इस तरह के योग बनते हैं, तो इस तरह से होता है। अब देखिए एक लाइन और होती है जो कि बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है, यदि आपके बुध रेखा इस प्रकार से क्लियर कट हो, ठीक है, इस तरह से हो। देखिए एक तो मनी ट्रायंगल बनता है, इसका तो अलग मैटर है, मनी ट्रायंगल है तो धन है, बट ऐसे जातक क्या होता है, बहुत अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है इनके पास में। दूसरी चीज क्या होती है, ये लोग गुड स्पीकर होते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं, बहुत बड़े मिलीनियर वगैरह फॉलोअर्स होते हैं इनके, जो कि इनके सिर्फ एक बोलने से मोटिवेट बहुत अच्छा करना एक तरह से, तो इनके जो फॉलोअर्स होते हैं मिलीनियर टाइप में होते हैं, बहुत बड़े लेवल का एक लोकप्रियता मिलती है, बहुत बड़े लेवल की प्रसिद्धि मिलती है। यदि ये रेखाएं एकदम से आपकी बुध की रेखाएं अच्छी हो प्लस बुध की ये फिंगर अच्छी हो, तो बहुत बड़े लेवल की पॉपुलैरिटी मिलती है, ऐसे तक बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि मिलती है, बहुत ही गुड स्पीकर होते हैं। तो ये हो गई एक कंडीशन। एक कंडीशन और देखिए, जो कि आपको स्वामी विवेकानंद की हथेली आप देखेंगे तो आपको ये लाइन दिखेगी, यदि आपके माइंड लाइन पे वर्ग का साइन हो, यदि आपके माइंड लाइन पे लाइक इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, माइंड लाइन से मिलता जुलता, माइंड लाइन से मिलता जुलता यदि वर्ग का साइन हो, तो देखिए माइंड लाइन से हो तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइन होता है, और ये ऐसे ज़्यादा विश्व फेमस होते हैं, देश विदेश में पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। यदि आपके माइंड लाइन पे वर्ग का साइन हो तो ऐसे जातक बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, प्लस इन्हें देश विदेश का ख्याति मिलता है। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपके हथेली में, ये तो मैं भास्कर योग आपको बोल रही हूँ, बट इसके साथ साथ मैं कुछ अच्छे अच्छे योग भी बता रही हूँ, साथ साथ राजयोग, एक तरह से हथेली को देख के कैसे पता चलेगा। अब देखिए एक योग बहुत ही अच्छा योग होता है, जो कि बहुत सारे जातक का पूछना है कि मुझे फॉरेन अब्रॉड जाने की क्या चांसेस हैं या नहीं है, तो आप अपने हथेली को खुद देख सकते हैं। देखिए यदि आपकी हथेली में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का उद्गम हो और वो भाग्य रेखा बिल्कुल शनि पर्वत पे चले जाए, लाइक इस प्रकार से, तो ये भी आपको फॉरेन जाने का प्रबल योग है, ये है। दूसरा चीज क्या है, यदि आपके जीवन रेखा से कोई भी रेखा निकल के चंद्र पर्वत पे आए या यूं आए या फिर किसी प्रकार से, या फिर बहुत सारे जातक के हथेली में आप देखोगे क्या बिल्कुल ऐसे करके इस तरह से जीवन रेखा चली आई है, इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए इस प्रकार से यदि आपके हथेली में जीवन रेखा है तो ये भी आपको बर्थ प्लेस से दूर ही सक्सेस दिलाएगा। अब देखिए विदेश जाने का मतलब क्या हुआ, अपनी मिट्टी, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना। तो हो सकता है आपको लेवल भी डिसाइड करना होगा, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आपके लिए विदेश जाना हो गया आउट ऑफ इंडिया, लेकिन आप एक छोटे शहर में रह रहे हो तो आपके लिए विदेश सेटलमेंट हो गया आपका मेट्रो सिटी, तो उससे भी दूर जा सकते हो, बट एक लेवल पे मैं इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, तो अपने बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलती है ऐसे जातक को, बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है ऐसे जातक को। जिन भी जातक का इस तरह से जीवन रेखा, मान लीजिए जीवन, ये किसी का इस तरह से जीवन रेखा आ जाएगा, ठीक है, और किन्हीं जातक का इस प्रकार से जीवन रेखा होगा, इससे कोई ब्रांच इधर को आ गया, या फिर किसी तरह का इस तरह से ब्रांच आ गया, तो ये हो गई आपका विदेश सेटलमेंट, फॉरेन जाने का प्रबल योग, बर्थ प्लेस से दूर भाग्योदय का संभावना होते हैं ऐसे जातक को, और फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक साइन और मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपके मंगल पर्वत से कोई रेखा जाके इस तरह से शनि पर्वत पे चले जाए, ठीक है, ये शनि की रेखाएं हैं, अंदरूनी मंगल, ये हो गई आपके अंदरूनी मंगल, यदि आपके अंदरूनी मंगल से कोई रेखा जाके आपके शनि पर्वत पे चले जाए, तो देखिए शनि पर्वत पे जाने का मतलब क्या हुआ, धन तो बहुत अच्छा आएगा, किस चीज से आएगा, तो आपको अपने पराक्रम से, अपने शक्ति से, जमीन जायदाद का भी लाभ, बहुत ज्यादा लाभ। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, कॉम्बिनेशन बनता है ना सूर्य मंगल का, तो एग्रेसिव जातक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह का डर होता है। बट धन की स्थिति देखें तो धन बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा धन आता है ऐसे जातक को। तो देखिए इस तरह से अंदरूनी मंगल से अगर जाए तो अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा ये लोग धन कमाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे लोग पुश्तैनी लाभ भी होता है, पुश्तैनी संपत्ति का भी लाभ होता है। तो यही कुछ थी जो बातें मैं बताना चाहती थी। राजयोग थी हथेली में इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाए, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन जाए, उसी प्रकार से शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो
तो ये हमारे हथेली में राजयोग का ही निर्माण करता है। और राजयोग किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा प्राइमरी लाइनें। यदि आपके हथेली में प्राइमरी लाइनें स्ट्रांग है तो आपका लाइफ एटलीस्ट अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको कोई कमी नहीं होगी, किसी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। और देखिए इस तरह की लाइनें तो हो, बट उस पर एक चीज़ और आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि लाइनें को कोई लाइन काटे नहीं, क्रॉस ना करे, द्वीप ना हो, जाल ना हो, तिल ना हो, ये कुछ निगेटिव साइन ना हो, तो ये प्रबल राजयोग बनते हैं और इनका फ़ायदा भी होता है, बहुत अच्छा फ़ायदे होते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।